Recording in progress. जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। आदरणीय रामायण प्रेमियों, आज के मास पारायण के 16वें पाठ में आप लोग का सबको स्वागत है। आपके हृदय में बसे परमात्मा को सत सत नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। भगवान सीताराम जी, उमा महेश जी, माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी के चरणों में हमारा सत सत नमन एवं आह्वान हुआ कि विराजे एवं हमें राम भक्ति प्रदान करें। तो हम अभी शंख ध्वनि से, गुरु प्रार्थना से, राम राम 21 से आज का सत्र शुरू करें। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री राम। अक्सर हम लोग शुद्ध अन्न खाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी हुई बात। कई लोग बोलते हैं क्या होता है, कुछ भी खा लिए। खाना चाहिए सब जगह, लेकिन उसको कहीं जरूरत हो गई तो प्रार्थना करके शुद्ध करके मंत्र बोल के खा सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं अन्न का कैसे प्रभाव पड़ता है। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपये वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढककर रख दी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी है, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपये गिनने बैठा तो एक गड्डी यानी 10,000 रुपया कम मिला उसमें। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वो क्यों लेंगे। नौकरों की
पिटाई धुलाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पूछे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी तो मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तो कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु बोले, ये दयालुता नहीं है, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर लेकर गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि कल तुम खीर किसकी और किस लिए बनाई थी? सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ और उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा बोले, चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर की सफाई हो गई, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम, ये क्या हो गया? मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। तो इसीलिए कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। पग पग पे श्री राम का आसरा, हर पग श्री राम का साथ, पग पग पे वे रक्षा करते, श्री राम पकड़ के मेरा हाथ, श्री राम पकड़ के मेरा हाथ। अब हम पूज्य भाई श्री जी का स्वागत करते हुए उनके साथ कीर्तन करेंगे, फिर उन्हीं की वाणी में आज का पाठ। हे हरि, हे हरि, हे हरि,
जय श्री राम। अयोध्या कांड 93 नंबर दोहा 93। सखा समुझिया सपरिहरि सिय रघुबीर चरण रत हो। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा। सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ करे मुझको सलमाता, मैं रघु जाहु राम के साथा। बनु दिखाई सुर सरियन नृपास कहे गोसाई जस कहई करो बलि सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंदिर राम उधारी प्रबोधा, तात धर्म मधु तुम सब सोधा। सिबिद धीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म भरे सहे संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ परिपावा, तजे दीनपुर अमज सुचावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दारु। पितु पद कही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम।
तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करम तात कर जोरे। सब विधि सो कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पूरी कछु लखन कभी कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सपथ दिवाई, लखन संदेश कहिय जनि बाधाई। सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सहि न सके सिय पीठ कलेशु। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर हितमहि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु हीना। मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मन माना। तब तब रहे सुखे रसिया, जब लगी विपति विहान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। बिनती भूप कीन जहि बाती, आरती प्रीति न सो कहि जाती। कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरउत सब कर मिटे खबारो। सूर्यपति बचन कहति वे देवी, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाहति मिछेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। पति प्रेममय बिनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देहु फिर अनुचित भारी। आरति बस सन्मुख भयु, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, पादि जहाँ लगी नाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। पितु वैभव विलास में दीता, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान रस प्रियु गृह मोरे, प्रिय मन भावन भोरे। ससुर चक्रवाई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जे सुरपति देई, अरघ सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि सपने सुखदन लागा। गम पंथ बन भूमि पहारा, करि के हरि सर सरित अपारा। ओहि विराट तुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरि हुति, विनय कर विपरिपाय। मोर सोच जग करे कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सियाराम। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरीन धरे धनु गाथा। मणिमग समुद्र दुख मन मोरे, मोहि न सोच करे जनि भोरे। सुनि सुमंत्र सिय शीतलि बानी, भयउ विकल जनु भनि मनि हानि। करत सूझ करि सुवै न काना, कहि न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु बाती, तदपि होति नहीं शीतलि छाती। यतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई,
आई फिरे बनिक जिमि मूर गवाई रथ हाके है राम तन हेरी हेरी नाही एक निषाद विषाद बस धुरहि शीश पछिताई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम जासु वियोग विकल पशु से प्रजा मातु पितु जियहि कैसे राम सुमंत्र पठाए सुरसर कीर आपो तब आए मागी नावन के बटआना कहि तुम्हार मरम मैं जाना चरण कमल रज सबो सबु पहाई मानुष करनी भूल पछु आहाई छुवत सिला भाई नारी सुहाई पाहन तैन काठ कठिनाई धरती बोले धरी होई जाई बाट पड़ई एहि प्रतिपालऊ सब परिवारो नहीं जानऊ कछु और कबारो जो प्रभु पार वसिना चाहू मुनि पद कारण पाहू पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहो मोहि राम 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 दशरथ सपथ सब साची कहो बर तीर मारहूं लखन पै जब लगी न पाय पखारी सब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारि हो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन यार रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तव नावन जाई पखारो जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई पहाड़ केवट ही निहोरा जग किया तिहु भगवु देखोरा पदनख निरखी देव सरिहर की सुनि प्रभु बचन मोहमति करषि केवट राम प्रजाय सुपावा पाणि कठवता भरि रे आवा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा वर्षि सुमन सुरस सिंहाही तेरी सम पुण्य पुण्य को नाही पद पखारी जलपान करी
आप सहित परिवार। पितर पार करि प्रभु ही पुने मुदित गयउले पार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण सीताराम। हो उतरि ठाढ़ भय सुरसरी रेता। सिय राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु मैं काहन पावा। मिटे दोष तारिक दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी। हो अब कछु नाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया। नहीं कछु केवट ले। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा। पूज पार्थिव नायक माथा। पति देवर संग कुशल बहोरी। आए करो जय पूजा तोरी। सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी। मैं कवि मन बाल भगवान। सुनु रघुबीर प्रिया बलि देहि। तब प्रभाव जगत बिरितन के। विनय सुनाई। कृपा कीनी मोहि दीनी बड़ाई।
सहित कुशल कोसलाई सब मन कावा सुजस रही जग छाओ रामचंद्र भज जय शरणम सिया हो गंगा बचन सुनी मंगल मूला मुदित सिय सुर सरी अनुकूला तब प्रभु दोहाई कहेऊ कर जाहू सुनत मुख मुख भावुर गाहो दीन बचन गुह कह कर जोरी विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी नाम साथ रही पंथ दिखाई कहीं चारि चरण सेवकाई जेहि बन जाई रहबर घुराई परम मुनि मैं करहि सुहाई तब मोहि कह जसी देव रजाई सोई करि रघु वीर दुहाई सहज स्नेह राम लखितासु संग लीन गुह हृदय हुलासु पुनि ज्ञानी बोलि सब लीने करि परितोष पितामती तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाई सुर सरिहि माथ सखानुज सिय सहित बना पवन दीन रघुनाथ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम हो तेहि दीन भयल बिटप तर बासु लखन सखा सब कीन सुपासु प्राण प्राण कर हरि रघुराई तीरथ आजुधिक प्रभु जाय सतीव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस हितकारी चारि पदारथ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अभिजात क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा सपने हु नहीं प्रतिपक्षी न पावा सेव सकल रख
सोहा शत्रु अभय बंधु मुनिवर मोहा चवर जमुनारु गंग तरंगा प्रीति होए दुख दारिद्र भंगा से वही सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम वंदी वेद पुराण गण गाहि विमल गुण ग्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम को कहि सकई प्रयाग प्रभावो अरे हस तीरथ पति देखि सुहावा कहि सिय लख नहीं सकहि सुनाई कर प्रणाम देखत बन बागा हे विद्याई बिलो की बेनी मुदित नहाई की निशिव सेवा तब प्रभु भरद्वाज पहियाए मुनि मन मोदन कछु कहि जाई दीन असीस मुनि समर अति आनंद अस जानी कुशल प्रश्न करि आसन दीने कंदमूल फल अंकुर नीके सिय लखन जन सहित सुहाए वै विगत श्रम राम सुखारे आज सुफल तप तीरथ त्यागू सफल सकल शुभ साधन साजू लाभ नवधि सुख नवधि न दूजी अब करि कृपा देहु बर लेहु कर्म वचन मन छाड़ छल जब लगी जनु न तुम्हार कोटि उपचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम सुनि मुनि बचन राम मुस्का सकुचाने अगर गौर बुनि सुज सुहावा सो बड़ सो सब गुण गन गेहू मुनि रघुवीर परस पर न वही यह सुधि पाई प्रयाग निवासी भरद्वाज आश्रम सब आए राम प्रणाम कीन सब काहू देहि आशीष परम सुख पाई राम की न विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरनाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम सप्रेम कहे मुनि पाही मुनि मन बिहसी राम सन कही साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए सबनि राम पर प्रेम अपारा मुनि बटुडारी संग सब लीने करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई ग्राम निकट जब निकसहि जाई होई सनाथ जन्म फल पाई विदा के बट विनय करी फिरे पाई मन काम सुनत तीर बासी नर नारी लखन राम सिय सुंदर ताई अति लाल सा बसहि मन माही जे दिन महु भय बयाने सकल कथा दिन सब ही सुनाई सुनि सब विषाद सकल पछताही तेहि अवसर एक तापस नावा कभी अलखित गति बेश विरागी सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी राम
मानस प्रेम पुलकी उरलावा जल पार सुहावा मनहु प्रेम परमारथ दो करे तन कर्म कहूँ बहुरी लखन पायन सोई लागा वायु अति अनुरागा तुलसी चरण धूर धरि शीसा कीन निषाद दंडवत देहि पियत नयन पुट रूप पीयूषा हे पितु मातु कहूँ सखी कैसे राम लखन सिय रूप निहारी तब रघुवीर अनेक विधि सकहि खावन दीन पुनि सिय राम लखन कर जोरी प्रणाम बहोरी चले ससी मुदित दो भाई पथिक अनेक मिलहि मग जाता राज लखन सवांग तुम्हारे मार्ग चलहु पया दहि पाए अगम पंथ गिरि कानन भारी हरि के हरि बन जाई न जोई जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई यही विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलु नैन रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम जयपुर गाव बसहि मग माही केहि सुकृति केहि गरी बसाए जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही पुण्य पुंज मग निकट निवासी जय भरि नयन बिलो कहि राम ही जय सर सरित राम अवगाही जय तरु तर प्रभु बैठ जाई परसि राम पद पद्म परागा छाह करहि घन विबुध गण बरसहि सुमन सिहाही देखत गिरिवन बिहग मृग राम चले मग जाहि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सियाराम सीता लखन सहित रघुराई सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी राम लखन सिय रूप निहारी सजल बिलोचन पुलक शरीरा बरन जाई दशा तिन केरी एक न एक बोली सिख देही राम ही देखी एक अनुरागे एक नयन मग छवि उर्नानी एक देखी बट छाह भली दासी मृदुल तृण पात रामचंद्र पद जय शरणम सियाराम हो एक कलश भरिया नहीं पानी सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी जानी समित सीय मन माही मुदित नारी नर देखहि शोभा एकटक सब सोहहि चहुओरा तरुण तमाल बरन तनु सोहा कामिनी बरन लखन सुठनी के मुनि बट कठिन कसे तुनीरा जटा मुकुट शीसन सुभग पुर भुज नयन विशाल रामचंद्र पद जय शरणम सियाराम हो बरनि न जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी
लागहि पाए। कहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, कुमार कछु पूछत डरे। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुख माए। सर्ग सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। जय श्री राम। अभी हम सब आंखें बंद कर लेंगे। प्रभु को कृतज्ञता प्रकट करते हुए ध्यान में गहरे में जाएंगे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो
जय श्री राम। आज भगवान केवट से मुलाकात हुई है। केवट से क्या क्या बातचीत हुई है, और हमारे गाजियाबाद से बड़े भाव से हमारी एक बहन नीता खन्ना जी अपने भाव को प्रकट कर रही है भजन के माध्यम से। तो सुनते हैं। मेरी छोटी सी है नाव। जय श्री राम। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। मैं तो करूं रोजगार, पालूं सारा परिवार, सुनो सुनो जी दातार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। एक बात जो मानो बतलाऊं, तुम्हारे चरणों की धूली लगाऊं। अगर तुमको हो मंजूर, बोलो बोलो जी हजूर, बोलो बोलो जी हजूर। आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में। बड़े प्रेम से पैर प्रभु के धोए, पाप जन्म जन्म के खोए। किए राम दर्शन संग सिया लखन, संग सिया लखन। आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में। क्या दूं मैं नाव उतराई, मेरे पल्ले नहीं है एक पाई। ये है तेरा मेरा उद्धार, जब मैं आऊं तेरे द्वार, जब मैं आऊं तेरे द्वार, करना भव सागर से पार। आओ बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम। कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, हाँ नाव में। धन्यवाद नीता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारी अगली बहन सुनीता अग्रवाल जी अंगुल से, वो भी बोल रही है। देखिए, भक्त को भगवान की भी जरूरत पड़ती है, भगवान को भक्त की भी जरूरत पड़ती है। हमें तो भगवान चाहिए, लेकिन भगवान को भी भक्त चाहिए। तो सुनते हैं सुनीता जी अग्रवाल अंगुल से। स्वागत है आपका। सबको जय श्री राम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाय, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पावे। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ कर जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव तैराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जय श्री राम। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत सुंदर। हमारी एक बहन और है जो कि वो बोलती है कि भगवान राम हमारे साथ हरदम है, तो हमें किस बात की चिंता है। वो बहुत निश्चिंत रहती हैं। तो उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। वो है गाजियाबाद से सारिका रोहिलाई जी। सुनते हैं उनके भाव। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथा, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथा, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। तेरी हर सांस रहे, हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथा, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। धन्यवाद सारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि रामायण पाठ करते हुए सबको ये एहसास हो रहा है कि हमारे साथ भगवान राम है, तो हम निश्चिंत हो जाए, सब उन्हें सौंप दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम लोग कैसे लोगों का संग करें, क्योंकि संग का जैसा संग वैसा रंग, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सुनते हैं
एक उदाहरण के माध्यम से, एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी यानी गोबर में रहने वाले कीड़े से थी। एक दिन कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। भंवरा भोजन खाने पहुंचा। बाद में भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा। अब भंवरे ने कीड़े को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया कि तुम कल मेरे यहाँ आओ। अगले दिन कीड़ा भंवरे के यहाँ पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बैठा दिया। कीड़े ने पराग रस पिया। मित्र का धन्यवाद कर ही रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़ कर ले गया और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हुए, चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ दिया। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया, पूछा, मित्र क्या हाल है? कीड़े ने कहा, भाई जन्म जन्म के पाप से मुक्ति हो गई, ये सब अच्छी संगत का फल है। तो देखिए, संग ऊंचा रहने से हमें ऊंचा फल मिलता है, और हम छोटों के साथ में संग करेंगे तो फिर वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतराए। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। जैसे कि हम रामायण से एक रिश्ते में बंध गए हैं, हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ये जो रिश्ता है सत्संग का, रामायण का, अपने आनंद लेने का, आदान प्रदान का, ये सच्चा रिश्ता है और सचमुच निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे से बनते हैं और बहुत प्यार प्रेम उमड़ता है। जहां स्वार्थ का संबंध होता है वो रिश्ता टिकता नहीं है और बाधाएं भी आती हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो भी रिश्ता हम लोग में आपस में बने हैं ये बहुत सुखदायी है, आनंददायी है। तो भगवान करे ऐसे ही आपका और हमारा रिश्ता हरदम बना रहे, हम लोग कुछ कुछ आध्यात्मिक कार्य करते रहें और जुड़े रहें। एक बात और है, हम हमारे मन को बहुत बोझिला बना के रखते हैं, तो वो आनंद का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो मन का बोझ कैसे हल्का करें? मन के ऊपर इतना बोझ क्यों आता है, कहाँ से आता है? वो कोई दूसरा तो नहीं देता, हम ही हमारे मन के बोझ को भारी करते जाते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से अनुरोध किया कि कल से प्रवचन में आते समय अपने साथ एक थैली में बड़े आलू साथ लेकर आना और उन आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिनसे वे ईर्ष्या करते हैं। जैसे कि मैं अगर किसी से ईर्ष्या करती हूँ तो आलू में उस व्यक्ति का नाम लिखूंगी। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता हो वो उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी लोग आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे तो किसी के पास 6, 8 और प्रत्येक आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिससे वे नफरत करते थे। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगले 7 दिन तक ये आलू आप सदैव अपने साथ रखें। जहां भी जाएं, खाते पीते जागते सोते, ये आलू आप अपने पास रखें। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा बुद्ध क्या चाहते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के आदेश का पालन उन्होंने करना जरूरी था, किया भी। 2-3 दिन के बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरे से शिकायत करना शुरू किया कि जिनके आलू ज्यादा थे वो बड़े कष्ट में थे, तकलीफ में थे। जैसे तैसे उन्होंने 7 दिन बिताए और शिष्यों ने महात्मा बुद्ध की शरण ली। महात्मा बुद्ध ने कहा, सब अपने अपने आलू की थैलियां निकाल कर रख दें।
शिष्यों ने चैन की सांस ली। महात्मा बुद्ध ने पूछा, विगत 7 दिनों का अनुभव कैसा रहा? शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से अपनी आपबीती सुनाई और अपने कष्टों का विवरण दिया। आलूओं की बदबू से होने वाली परेशानी के बारे में बताया। सभी ने कहा, बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यह अनुभव मैंने आपको एक शिक्षा देने के लिए किया था। जब मात्र 7 दिन में ही आपको ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या या नफरत करते हैं, उनका कितना बोझ आपके मन पर होता होगा। और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी ढोते रहते हैं। सोचिए कि आपके मन और दिमाग की इस ईर्ष्या के बोझ से क्या हालत होती होगी। यह ईर्ष्या तुम्हारे मन पर अनावश्यक बोझ डालती है। उनके कारण हमारे मन में भी बदबू भर जाती है, ठीक उन आलूओं की तरह। इसलिए अपने मन से इन भावनाओं को निकाल दो। यदि आप किसी से प्यार नहीं करते तो कम से कम नफरत और ईर्ष्या न करें, तभी हमारा मन स्वच्छ, निर्मल और हल्का बना रहेगा। वरना जीवन भर इनको ढोते ढोते हमारा मन और हमारी मानसिकता दोनों बीमार हो जाएगी। ईर्ष्या करने से दूसरों से पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्वयं में परिवर्तन करें और सभी के लिए शुभ भावना रखें। सभी के लिए शुभ भावना रखें। जय श्री राम। अब श्री हनुमान चालीसा जी में हम प्रवेश करेंगे। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जगावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे
सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महिडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 89, राम राम 80, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम श्री राम का हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास श्री राम का हो।
प्रभु से यही प्रार्थना, जैसे हम लोग भजन गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो हे प्रभु, जब भी हम जाएं आपका वास हमारे हृदय में होना चाहिए। जय श्री राम। कल के पाठ में है राम वाल्मीकि संवाद, चित्रकूट में निवास और कोलभील से सेवा। ये पाठ हम कल करेंगे। आप हरदम स्वस्थ रहें, राम सेवा में व्यस्त रहें और प्रभु राम के आनंद में मस्त रहें। जय श्री राम।